मिठाइयों का राजा किसे कहेंगे, रसगुल्ला को या फिर गुलाब जामुन को? इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन मिठाइयों में शाही अंदाज घोलने वाला सिर्फ और सिर्फ बालूशाही हो सकता है। मिठास में डूबता, उतरता और अपने चाहने वालों को छेने और खोए के अद्भुत स्वाद का एहसास कराता। बिहार के बालूशाही को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है और इसकी वजह है सीतामढ़ी का रुन्नी सैदपुर। बिहार की राजधानी पटना से 120 किलोमीटर दूर आप रुन्नी सैदपुर को बालूशाही की राजधानी भी कह सकते हैं। न्यूज नेशन की टीम बिहार के चुनावी मिजाज को परखने के लिए सत्ता के स्वाद के सफर पर है। इसीलिए हमारी टीम बालूशाही से मुलाकात का मोह छोड़ नहीं सकी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नेशन पर। आप देख रहे हैं चुनाव की खास पेशकश सत्ता का स्वाद और मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग, जहां इस सफर में आपको ये बता रहे हैं कि सत्ता का स्वाद इस बार बिहार में कौन चखेगा, तो वहीं आपका स्वाद भी हम फीका नहीं पड़ने दे रहे हैं। ये चुनावी यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है बिहार के पारंपरिक व्यंजनों के साथ और इस वक्त मेरी मौजूदगी सीतामढ़ी में रुन्नी सैदपुर में है और यहाँ पर मशहूर है और यहाँ की मिठाई है छेने वाली। तो ये मिठाई कैसे बनती है और कैसा इसका स्वाद है, क्यों मशहूर है, ये सब चीज़ें तो आपको बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ सीतामढ़ी के लोगों से ये भी जानेंगे और समझेंगे कि आखिर वो अब आने वाले चुनाव में सत्ता का स्वाद किसे चखाने वाले हैं। तो चलिए आज के इस स्वादिष्ट सफर की शुरुआत करते हैं। रुन्नी सैदपुर के बालूशाही का जलवा ऐसा है कि ये मिठाई पीढ़ी दर पीढ़ी अपने मुरीदों की पसंद बना हुआ है। लेकिन बिहार की चुनावी सियासत में कौन जनता की पसंद बना हुआ है? हमने सबसे पहले बालूशाही के कारोबारियों के मन की बात जानने की कोशिश की। आप जैसे ही आएंगे आपको यहाँ पर लगे हुए तमाम रसगुल्ले और यहाँ पर आपको जो है वो बालूशाही, छेना बालूशाही जिसे कहा जाता है, वो मिल जाती है। अब इसके जो कर्ता धर्ता हैं जरा उनकी तरफ रुख करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस मिठाई की खासियत क्या है। रितेश जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ नेशन। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि दुकान कितनी पुरानी है, कितनी पुरानी विरासत? दुकान तो लगभग 50 साल पुरानी है। और यहाँ ये जो छेना बालूशाही का कॉन्सेप्ट है, ये एक तरह से रसगुल्ला ही है जिसे छेना बालूशाही कह दिया जाता है, या फिर ये अपने प्रकार की एक अलग मिठाई? अपने प्रकार की एक अलग मिठाई है। कैसे बनती है, क्या है? ये तो बहुत सारे प्रिपरेशन तो यूट्यूब पे डाला हुआ है, बहुत सारे यूट्यूबर आए हुए थे। उसमें छेना जो होता है प्योर, जो दूध का छेना होता है, उसमें सूजी हल्का पड़ता है और हल्का चीनी और उसको चाशनी में पकाया जाता है। कोई रिफाइन नहीं, कोई ऑयल नहीं, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं। और बिना प्रिजर्वेटिव के ये मिठाई आप आराम से 5 से 7 दिन टिकेगा, खराब नहीं होगा। बिना मतलब उसमें कुछ टॉक्सिसिटी नहीं है, वो 5 से 6 दिन तक टिक सकती है। लेकिन सरकार भी 5 साल टिकती है। सरकार में कितनी टॉक्सिसिटी और पॉजिटिविटी आपको नजर आई पिछले 5 साल? सरकार तो ये जो हमारी नीतीश सरकार है, मोदी सरकार, ये अच्छी चली। हम लोग यहाँ की मिठाई तो कहते हैं कि देश में सुप्रसिद्ध है। जी, देश में सुप्रसिद्ध है और ये जीआई टैग के लिए हमारी बात भी हो चुकी है। जीआई टैग भी हम लोग को मिलने जा रहा है। बेंगलोर में जो हेडिंग होती है, हम लोग रांची गए भी थे, वहाँ पे सुनवाई भी सब हो चुकी है। ये जो मिठाई है ये कौन कौन नेता के यहाँ जाती है पैक होकर, या कौन कौन नेता यहाँ आते हैं स्थानीय जिनके घर जाते? स्थानीय नेता वगैरह जो भी हैं लगभग सब के यहाँ, और नीतीश बाबू के यहाँ भी गया हुआ है, यहाँ मुख्यमंत्री साहब जो हमारे यहाँ, और यहाँ जो भी पूर्व विधायक हैं सो उनके यहाँ से जो मिलने आते हैं, सो सबके लिए ये मिठाई स्पेशल मिठाई है। 14 तारीख के बाद किसके घर जाएगी मिठाई? सभी के घर जाएगी मेरे हिसाब से। तो जो उस समय तो सबके घर जानी चाहिए मिठाई। मेरी मिठाई तो हम चाहेंगे सबके यहाँ जाए। लेकिन जो हारेगा वो कहाँ से मिठाई खाएगा? उसके लिए तो मीठी मिठाई भी जो है वो स्वादिष्ट नहीं रहेगी, नमकीन हो जाएगी, कड़वी हो जाएगी। तो देखिए उसमें क्या होता है, उस पर विशेष तो नहीं अभी कुछ कहा सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सत्ता का स्वाद कौन चखेगा इस बार? इस पर कोई कटाक्ष हम नहीं कर सकते। आपका मनपसंद कौन है? मेरा तो बस मोदी जी। मोदी जी। नीतीश बाबू साथ हैं तो बस मोदी जी। बालूशाही भी उन मिठाइयों में शामिल है जिसे बनाने की सामग्री में कोई तब्दीली नहीं होती, वरना स्वाद बिगड़ने का खतरा होता है। लेकिन सत्ता में बदलाव कितना जरूरी है, इस पर यहाँ के लोगों ने खुलकर अपनी बात रखी। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ये मिठाई खरीदने के लिए पहुँचे हैं, आपकी क्या राय है? जी, अब हम लोग का राय है कि एक बार नहीं ये चीज़ बोलना उचित नहीं है, और जो
इस बार फिर से हमारा एनडीए का सरकार बनेगा, ऐसा हम लोग का विचार है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जी। तो यहाँ पे क्या काम हुआ है सैदपुर में? सैदपुर से नहीं, हम लोग मुजफ्फरपुर से हैं। मुजफ्फरपुर में यहाँ काम करते हैं, यहाँ रहते हैं, हाँ को देख रहे हैं, जी जी लगता है कुछ यहाँ काम हुआ है, सुधार हुआ है? बिल्कुल, पहले से तो अब सब जगह विकास दिख ही रहा है जी। आप जहाँ से आते हैं वहाँ पर विकास नजर आता है जी बिल्कुल नज़र आता है, नज़र आता है। और लगता है कि अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही रहना चाहिए? बिल्कुल एकदम रहना चाहिए। भैया आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है सरकार पर? नीतीश कुमार जी बनेंगे, काहे? अच्छा काम कर रहे हैं। कौन सा अच्छा काम? बिहार के विकास के लिए जो होना चाहिए, फैक्ट्री वगैरह ये सब लगवा रहे हैं, और लोकल लोग में जो गली उली में नल वगैरह ये सब चीज़ तो ठीक ठाक। फैक्ट्री लग रही है? कहाँ लग रही है? मुजफ्फरपुर इस सब में तो लग रहा है, मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बन रहा है, ये सब मुद्दा है। इसलिए लगता है कि रोजगार की भी व्यवस्था करें। रोजगार की व्यवस्था करेंगे। वोट करिएगा इस बार? जी वोट किसका करे न करे, वोट करने से तो भी गड़बड़ हो जाता है। हम लोग का सोचते हैं कि साल में 5 साल पर बदलते रहे सब, जो परिवर्तन बढ़ते रहे, कोई भी रहे, लेकिन साल में बदलना चाहिए। अभी तो बाबू नीतीश तो 20 साल से है। हाँ, क्या लगता है आप किसको मुख्यमंत्री? लोग का एक मनमानी है, वही ना दुर्दशा है। कोई भी हो, कंपटीशन में अगर चढ़ाव उतराव बदलाव होता रहता है तो उसको बात दूसरा है। अभी कौन लगता है कि कौन बदलाव ला सकता है? प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान ला सकते हैं? अभी तो हम लोग तो सामने में तेजस्वी यादव को बदलना चाहिए, कारण कि देखना चाहिए उसको भी। बालूशाही बनाने के लिए शुद्ध खोआ और शुद्ध छेने की जरूरत होती है। इसमें मिलावट की गुंजाइश नहीं होती। हालांकि कुछ बालूशाही बनाने वाले सूची मिलाते हैं, लेकिन गजब के स्वाद की वजह से इसे अब जीआई टैग भी हासिल हो चुका है। तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि एक बड़ी तादाद में जो है वो ये सब जो है वो छेना बालूशाही ही है। जी जी, छेना बालूशाही है जी। तो दिन भर में इतना बिक जाता है, इतना लग जाता है, लोग बाग आते हैं, सब खरीदते हैं। दिन भर में जो एक्चुअल एवरेज सेल अभी तो नॉर्मल है सेल, लेकिन जब लगन आता है या शादी विवाह का माल होता है तो लोग बल्क में यहाँ से ले जाते हैं। बल्क में प्रोडक्शन होता है, बल्क में लोग ले जाते हैं, तो सेल उस हिसाब से ठीक रहता है। और मेनली हम लोग को उस समय भी क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है। जो दूध स्पेशल चाहिए, जो कि लोकल दूध का नहीं बना सकते हम, पैकेट का दूध का नहीं बना सकते हैं, जो मदर डेयरी वगैरह जो भी कुछ भेजती है मार्केट में दूध, और वो एक्चुअली कॉस्ट उसका बहुत हाई होता है। हम लोग लोअर कॉस्ट का दूध लेते हैं, लोअर कॉस्ट का बनाते हैं, लोअर कॉस्ट में बिकता है, इसके लिए इसका सेल भी ज़्यादा है। इसके बारे में ज़रा बताइए। ये एक्चुअली गांव देहात से जो कलेक्शन होता है बढ़िया दूध का, फुल फैट का ये दूध, उसका कलेक्शन होकर हम लोग मंगवाते हैं। जैसे सुधा को सप्लाई होता है या किसी कंपनी को सप्लाई होता है दूध का, उससे हम लोग खरीद लेते हैं और फिर यहाँ उसका छेना फाड़ते हैं, छेने के पानी से ही। उसमें भी कोई विनेगर नहीं, कोई केमिकल नहीं। जो पहले से छेना का पानी स्टोर होगा उसी का वो खट्टा हो रहता है, उसी के छेना के पानी से फाड़ते हैं। उसका जो छेना निकलता है उसमें हल्का सूजी पड़ता है, हल्का चीनी पड़ता है, और चीनी के चाशनी में ही इसको पकाया जाता है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे नेताओं की बातों में चाशनी जो है वो घुली रहती है, आप जो है वो बालूशाही में चाशनी हम लोग चाशनी जी, वही मिठास, वही प्रेम हम लोग का है, वही क्वालिटी है जिस कारण से लोग आते हैं। लेकिन नेताओं का ये प्रेम कई बार फेक होता है। नहीं, तो हम लोग का फेक नहीं, ओरिजिनल है। तभी तो एक जनरेशन हम लोग निकल गए, पिताजी अब नहीं रहे, लेकिन चल रहा है वही क्वालिटी, वही प्रेम लोगों से मिल रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि यही वो छेना बालूशाही है जिसकी बात कर रहे थे, जो हमें दिल्ली से यहाँ तक खींच लाई। और सीतामढ़ी की भी एक खासियत है, और यहीं से देश विदेश में ये छेना बालूशाही जो है वो जाती है। 5 से 6 दिन तक टिक जाती है आराम से, बिना प्रिजर्वेटिव के, बिना किसी फ्रीजिंग के 5 से 6 दिन ऐसे टिक जाएगी। फ्रीजिंग करेंगे तो आपको 10 से 15 दिन तक मिठाई खराब नहीं होगी। रूनी सैदपुर के बालूशाही के स्वाद के दीवाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं। नीतीश 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं। कुछ तो बात है। हमने वोटरों से पूछा तो वजह का खुलासा हो गया। विकासशील देश के लिए सबसे पहली बात है कि हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक इस देश का उत्थान नहीं होगा। कोई आदमी अगर 20 साल से है तो कोई अन्य मार्ग में उसका बच्चा पैदा लिया है, समझेगा कि मेरा बपौती संपत्ति है।
और आगे बदलाव बीजेपी का देखते हैं या फिर उधर आरजेडी की तरफ रुझान है या जन स्वराज पार्टी लगती है, क्या लगता है? जो काम किया है उसको मिलना चाहिए। बीजेपी तो आज 11 साल से यहाँ अलायंस है, लेकिन कुछ नए पार्टी को भी चांस मिलना चाहिए। कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया। बिहार कैसा है? बिहार तो मस्त है, और बालूशाही कैसी? वो तो सुपर्ब। अच्छा। उससे बेहतर तो कोई चीज ही नहीं है। और नेता? नेता तो आते रहते हैं जाते रहते हैं। बालूशाही टिकी हुई है। बालूशाही टिकी हुई है विगत 50 वर्षों से और अभी भी टिकी रहेगी। ठीक है, तो नीतीश कुमार भी हुए 20 सालों से? नहीं, अभी भी टिके रहेंगे। टिके रहेंगे? अभी 5 साल तो टिके रहेंगे। 50 पूरा कराइएगा क्या उनका भी? नहीं, 5 साल और। अच्छा। उसके बाद तो अब मोदी जी वहाँ टिके हुए हैं तो ये यहाँ टिके रहेंगे। सीतामढ़ी का बालूशाही हर किसी का ख्याल रखता है, यानी इसकी कीमत इतनी ही रखी जाती है सब लोग स्वाद का मजा ले सके। सबसे बड़ी बात यही मुलायम बालूशाही लोकल इकोनॉमी को मजबूती भी दे रहा है। वोट करिएगा? अभी कुछ तय नहीं किया है। काहे? अभी तो 6 तारीख को तो वोटिंग है। नहीं ना, हम लोग क्या 11 को। 11 को है। 11 तो को। 11 में भी बहुत दिन नहीं बचा। अभी सबका कहाँ हुआ है, क्लियर तो नहीं हुआ है ना। बीजेपी जब का नाम आएगा तब तय करेंगे। हाँ, तब तय करेंगे। पार्टी वाइज तय नहीं करते क्या? नहीं, नाम जो देखते हैं कैंडिडेट कैसा है, अच्छा। काम करने वाला है कि नहीं है, तो उसी को वोट देंगे। तो देखिए, ये तजुर्बा है जो बोल रहा है, और कहते हैं कि बुजुर्गों का होश और नौजवानों का जोश अगर मिलकर चलेगा तभी तरक्की ना होगी। जी जी जी। अंकल जी कैसे हैं? ठीक है। दुकानदारी कैसी चल रही है? दुकानदारी मिला जुला के चल रहा है। सरकार भी मिला ही जुला के चल रही हाँ, सरकार मिला जुला के चल रहा है, लेकिन सारा पॉलिसी गलत है सरकार का। अब उदाहरण मैं दे रहा हूँ, आप 5 साल के लिए जीते हैं, जीत के जाते हैं, आपको आजीवन पेंशन क्यों? जो 60 साल की नौकरी करेगा उसको आप कहते हैं कि हम ठेका पर रखे हुए हैं। आप पहले उसको छोड़िए, आप अपने पैसा को छोड़िए जो जनता का विकास हो। तो आप लोग जो है इलेक्शन में जितना ही खर्च कर रहे हैं जनता के विकास में खर्च कीजिएगा तो उससे लाभ होगा जनता। बिल्कुल सही बात है। कौन लगता है कि आपकी इस मांग पर गौर कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। सारा नेता जो है एक ही चट्टा बट्टा है। बालूशाही बिहार की प्रसिद्ध मिठाइयों की लिस्ट में रसगुल्ला के साथ ही आता है। शादी से लेकर त्योहार तक हर अवसर की मिठाई है। हालांकि चुनावी सियासत में भी मौके बनाए जाते हैं, जैसा इस बार प्रशांत किशोर कर रहे हैं। कुछ वोटर कह रहे हैं जनसुराज को भी मौका मिलना चाहिए। क्या लगता है अभी सरकार में कौन आना चाहिए? जनसुराज। अच्छा। क्या करेंगे? नौकरी मिलेगा युवा को, भरोसा है उसको? पूरा भरोसा है। हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, नौकरी मिलेगा। तो लगता है हर घर में नौकरी दे पाएंगे? हर घर में एक आदमी को, युवा को तो मिलना ही चाहिए। हर घर में वादा तो मिलना बिल्कुल चाहिए, लेकिन लगता है कि कोई सरकार दे पाएगी? वादा तो किए हैं, मिलना चाहिए। वादा तो तेजस्वी और नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। नहीं, इन पे पूरा भरोसा है, नए हैं। अच्छा। जी। तो नए को परखना चाहते हैं क्योंकि नए पर भरोसा करना चाहते हैं। ये कई बार बदलाव की ज़रूरत भी होती है। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी जान लेते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। कितने साल के है 20। घूमिए जरा। वोट करेंगे? करेंगे। क्या लगता है कि कौन से नेता के साथ भविष्य उज्जवल है, या पार्टी कौन सी है जो काम कर पाए? आरजेडी है। पोटेंशियल उसमें दिखता है, तेजस्वी यादव में है, उसमें डेवलपमेंट करने का। जब उप मुख्यमंत्री रहे थे तो कुछ किए थे बिहार? हाँ, जॉब लाए थे, जॉब दिए थे उस टाइम। टीचर वाला वैकेंसी भी आया था, बस वही। और उधर जन स्वराज पार्टी? ठीक है, वो भी ठीक है, अभी नया है। नीतीश बाबू काम किए हैं बिहार? हाँ, वो भी किए हैं। सभी किए हैं तो वोट किसको करेंगे? पर ज़्यादा बढ़िया तेजस्वी यादव रहेंगे। क्या लगता है किसके साथ सुधार होगा? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव युवा नेता है, एक बार मौका देना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, यही होना चाहिए। अच्छा, नेता कौन सा अच्छा लगता है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का है? काम अच्छा कर रहे हैं। मिठाइयों में बालूशाही का चुनाव करना मुश्किल नहीं है, लेकिन चुनाव के वक्त वादों की मिठास वोटर कितना चखना चाहेंगे, देखना दिलचस्प होगा। जो छेना वाली बालूशाही है वो तो आ गई है। अब ये मीठा जो है
ये तो शायद जो है उतना हानिकारक ना हो, लेकिन नेताओं की मीठी बातें जरूर हानिकारक साबित हो सकती हैं। तो बड़ा सोच समझ के आपको चुनना है बिहार के नेता को और बिहार के भविष्य को। बहरहाल हम अपनी छैना बालूशाही की जो मिठास है उसका आनंद ले रहे हैं। आप भी कभी सीतामढ़ी आइएगा तो यहाँ आकर इस बालूशाही का आनंद ले सकते हैं। फिलहाल अपने वोट की तैयारी कीजिए। 6 और 11 तारीख को आपका मतदान है। मतदान के लिए घरों से निकलिए और देखिए, सोचिए, बूझिए कि आपको सत्ता का स्वाद किसे चखाना है। आज के लिए इजाजत दीजिए, फिर अन्य किसी लजीज व्यंजन के साथ आपसे मुलाकात होगी, किसी ऐसी ही मिठाई के साथ आपसे मुलाकात होगी और जानेंगे आपसे कि आप किसे चखाना चाहते हैं सत्ता का स्वाद। नमस्कार।